सो हाय एवरीवन, वेलकम टू प्राइम स्टॉक सिक्योरिटी। सो आज का जो वीडियो होने वाला है इट्स गोइंग टू बी अबाउट रिस्क मैनेजमेंट। सो बेसिकली बहुत लोगों को ट्रेडिंग में ये इशू होता है कि कहाँ पे एसएल लेना होता है, किस तरीके से रिस्क मैनेज किया जाता है। सो नॉट इन ट्रेडिंग, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ हमें ये समझना होगा कि रिस्क हर चीज़ में होता है, राइट। जब आप बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप कोई भी एक बिजनेस करते हैं सपोज, या जॉब करते हैं आप, तो उसमें भी आपको रिस्क रहेगा। तो आपको ये चीज समझना है कि रिस्क इसमें भी है। सो ट्रेडिंग क्या है? ट्रेडिंग बहुत लोग ये समझते हैं कि ट्रेडिंग एक तरीके से गैम्बलिंग है, राइट। सो गैम्बलिंग है, बेसिकली ट्रेडिंग गैम्बलिंग है। ये उन लोगों के लिए है जो बेसिकली तरीका नहीं जानते हैं, फाइनेंशियल मार्केट में किस तरीके से एंट्री करना है वो नहीं समझते हैं। उनके लिए, उन पीपल के लिए ये गैम्बलिंग है, राइट। जिनको नॉलेज नहीं है। अगर आप कोई भी चीज करते हैं, अगर आप बिजनेस भी करते हैं विदाउट नॉलेज, या जॉब भी अगर आप कर रहे हैं विदाउट नॉलेज, बस आप कर रहे हैं, सो वो भी गैम्बलिंग ही है। आप कहीं पहुंचेंगे नहीं, ना आप इंप्रूव करेंगे, ना आप एक लेवल अप करेंगे, ना आपको प्रमोशन मिलेगा बिजनेस में, ना आप अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे। उसी तरीके से अगर आप ट्रेडिंग भी करते हैं तो गैम्बलिंग ही कर रहे हैं, आप लॉस मेक करेंगे। सो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कोई भी चीज विदाउट नॉलेज करेंगे, विदाउट नॉलेज अगर आप करेंगे तो वो गैम्बलिंग है, ना कि सिर्फ ट्रेडिंग। सिर्फ ट्रेडिंग जरूरी नहीं है कि वो गैम्बलिंग रहेगा, कोई भी चीज हो। सो हमें ये समझना है कि हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमें रिस्क मैनेज करना आना चाहिए। क्या करना आना चाहिए? ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? रिस्क मैनेजमेंट। सो आज का जो टॉपिक रहेगा वो है रिस्क मैनेजमेंट, कि किस तरीके से एक ट्रेडर रिस्क मैनेज करता है मार्केट में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, मैं डायरेक्टली टॉपिक ऊपर लिखने के बाद आपको समझा देता हूं कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। ओके, सो रिस्क मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम ट्रेड लेते हैं, हमारा एक प्री डिफाइंड रिस्क परसेंटेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्री डिफाइंड रिस्क परसेंटेज, कि हम अपने कैपिटल का कितना रिस्क करेंगे। तो सपोज हमारा कैपिटल 10,000 रुपए है और हम रिस्क लेते हैं 2%, तो हम कितना रिस्क करेंगे ये आप बताइए। सो बेसिकली हम सिर्फ रिस्क कर रहे हैं 200 रुपीज। कितना? 200 रुपीज। सो 10,000 में अगर 2% हम लेते हैं तो हमारा कितना आ रहा है? 200 रुपीज हम रिस्क ले रहे हैं। ओके, और बाकी का अमाउंट हम रिस्क किस तरीके से लेंगे? रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के थ्रू। जैसे अगर हम अगर रिस्क ले रहे हैं 1:2 का, तो अगर हम 200 रिस्क ले रहे हैं तो हमें 400 प्रॉफिट करना है। कितना प्रॉफिट करना है? 400, राइट। ये आपको समझ में आया? सो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जब भी हम रिस्क मैनेजमेंट का स्टडी करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में समझते हैं, सो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सपोज अगर हम 10 ट्रेड्स ले रहे हैं और हमारा 10 ट्रेड्स में हमारा 5 विन होता है, 5 लॉस होता है। कितना? 5 विन और 5 लॉस होता है। तो इसमें क्या है कि सपोज हम विन में जब भी जीत रहे हैं हम 2 रुपया कमा रहे हो, जब भी लॉस कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम 1 रुपया लॉस कर रहे हैं, तो मान लीजिए पहला ट्रेड हमने लिया, 2 रुपया कमाया, फिर 2 रुपया कमाया, फिर 2 रुपया कमाया, फिर 2 रुपया कमाया, और लॉस कितना किया? 1। तो 2, 4, 6, 8, 10 और ये आपका 5, तो ये हो रहा है 5, ये हो रहा है 10। अगर हम 10 - 5 करेंगे तो हमारा 5 रुपया बचता है। तो क्या आपने समझा कि 10 ट्रेड कर रहे हैं जिसमें हम रिवॉर्ड ये ले रहे हैं, ये हमारा रिवॉर्ड हो रहा है और ये हमारा रिस्क हो रहा है। क्या हो रहा है? ये हमारा रिस्क हो रहा है, फिर भी हम प्रॉफिट करके निकल रहे हैं। मतलब हमें एक ट्रेडिंग में अगर हमारा विन रेट सिर्फ 50% भी है, कितना? सिर्फ 50% भी है, तो हम प्रॉफिट ही कर रहे हैं। तो बहुत लोग ये सोचते हैं कि हमारा विन रेट होना चाहिए 90%, 100%। जरूरी नहीं है। अगर आपका 50% भी है तो आप प्रॉफिट कर ही रहे हो।
तो ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग इस चीज को समझ नहीं पाते, इसलिए प्रॉपर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्या होना? ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। बहुत लोगों के पास अगर आप पूछने जाएंगे कि ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, आप किस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं, बहुत लोगों के पास ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी इस चीज को समझा ही नहीं। तो रिस्क मैनेजमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन ट्रेडिंग, इन फाइनेंशियल मार्केट। कोई भी हो, इंस्टीट्यूशंस हो या एक एचएनआई इन्वेस्टर हो या एक रिटेल ट्रेडर हो, जो प्रोफेशनल ट्रेडर है वो रिस्क मैनेज करके चलता है। ये अगर किसी को बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगा समझ में, तो वो ये जानेगा रिस्क मैनेजमेंट इज नथिंग एल्स, इट्स अबाउट मैनेजिंग योर कैपिटल, कि आपको किस तरीके से अपने कैपिटल को मैक्सिमाइज करना है, और अगर लूज कर रहे हैं तो किस तरीके से मिनिमाइज लूज करना है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी बीच में आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, हमारा स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस हमें कहां देना होता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि स्टॉप लॉस हम अपना फुल कैपिटल कभी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमारा एक ट्रेड पे पूरा कैपिटल अगर हम डाल दे तो पूरा वाइप आउट हो जाएगा। तो उसी हिसाब से हमें 2% या 3% जो भी हमारा एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बनता है कैपिटल के एक अनुसार, हम उसे फॉलो करते हैं। नॉर्मली बिग ट्रेडर अगर जिसके पास बहुत ज्यादा फंड है वो नॉर्मली 1% पे काम करते हैं, लेकिन नॉर्मली मैं कहता हूं 2% to 3% ले सकते हैं। जिस तरीके से हमारा कैपिटल है उस तरीके से हम 2% 3% ले सकते हैं। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो जैसे कि मैं आप लोग को समझाया था कि रिस्क मैनेजमेंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, एंड इसमें मैं एक बार मार्किंग आपको कर देता हूँ कि एसएल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप ट्रेड लेते हैं एसएल होना जरूरी है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखिए, जब अगर ये सब जो चीज आपने समझ लिया, बट अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं और आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कोई पर्टिकुलर स्टॉक पे, तो उस टाइम भी आपको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहां पे हमें सेल करना है अगर हमारे सेल जोन पे पर्टिकुलर मार्केट प्राइस में आ जाए। तो फंडामेंटल एनालिसिस भी जब कोई इंसान करता है और उसे पर्टिकुलर स्टॉक को बाय करता है, तो उसे ये पता होना चाहिए कि उसे जब वो स्टॉक एक पर्टिकुलर मार्केट प्राइस पे आए तो उसे कहां सेल करना है, क्योंकि फंडामेंटल में एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रहता है, एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में हमारा एक अच्छा खासा कैपिटल रहता है। उसके कारण हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कहां पे सेल करना है, उसका भी एक परसेंटेज हमें लेके चलना चाहिए, और वो डिपेंड करता है पर्टिकुलरली कैपिटल टू कैपिटल। सो एक जनरल रूल ऑफ थंब ये है कि हम जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे लाइक 2% 3% पे अगर हम इन्वेस्टमेंट का रिस्क ले रहे हैं, सो उतना चलता है, हम उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उस तरीके से हम रिस्क को बोन कर सकते हैं। ओके, सो रिस्क मैनेजमेंट में बाकी चीजें भी हैं, रिस्क पर ट्रेड, आरपीटी जिसे हम कहते हैं, ठीक है, रिस्क पर ट्रेड। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिस्क पर ट्रेड को समझना कि हम कितना पर ट्रेड रिस्क ले रहे हैं, रिस्क पर कैपिटल, हमें ये भी आरपीसी, ये बहुत लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। सो ये सब चीजें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा होमवर्क करें इसके लिए, और कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट्स में जरूर बताएं, और जरूर इस वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें। जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है रिस्क मैनेजमेंट समझने में, तो वो समझ पाए कि किस तरीके से रिस्क मैनेजमेंट किया जाता है। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, और लाइक जरूर कीजिए, बिकॉज आपकी लाइक से मुझे ये पता चलेगा कि ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए, और इसी तरीके की कंटेंट मैं बनाते जाऊंगा। थैंक यू।